इस वार को किसी भी कीमत पर अगर इस वार को नहीं करने दिया जाएगा तो फिर शासन की, प्रशासन की, पुलिस की, किसी की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। इस वार को चाहे गोली चले या लाठी चले, हमसे जिला प्रशासन ने जो वादा किया है हमें उस पर यकीन है कि हमारे साथ गद्दारी नहीं की जाएगी। विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शारीना खान। नुपुर शर्मा के द्वारा पैगंबर मोहम्मद के लिए की गई विवादित टिप्पणी को लेकर जिस तरह से आप सभी जानते हैं पूरे देश में एक विवाद की स्थिति बनी हुई है। सभी मुस्लिमों में इसको लेकर एक आक्रोश पैदा हुआ है। बीते दिनों कानपुर, प्रयागराज, सहारनपुर और यूपी के बाहर भी कई जगह इसको लेकर प्रदर्शन भी किया गया था, लेकिन प्रदर्शन के दौरान कुछ जगहों पर हिंसा भी हुई थी। बरेली में भी प्रदर्शन मौलाना तौकीर रज़ा ने प्रदर्शन के लिए 17 तारीख का ऐलान किया था, लेकिन अभी उसको स्थगित कर दिया गया है। अभी 19 का ऐलान किया है। इस बारे में हमारे साथ आज मौजूद हैं आईएमसी इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल पार्टी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रज़ा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत शुक्रिया। हम ये जानना चाहेंगे कि 17 तारीख को आपका जो प्रदर्शन का ऐलान किया था बरेली में, अभी वो स्थगित कर दिया गया है, तो क्या उसके लिए आपको पुलिस प्रशासन की तरफ से परमिशन मिली है? क्योंकि पुलिस प्रशासन का कहना था कि धारा 144 लागू है तो उसमें वो परमिशन नहीं देंगे। ऐसा है कि परमिशन के बगैर उन्होंने कहा था कि प्रोग्राम नहीं करने दिया जाएगा, और हमारा जज्बा ये कहता था कि परमिशन हो या ना हो हमें प्रोग्राम करना ही है, क्योंकि पूरी दुनिया के मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई गई है। लेकिन अपने शहर में, अपने देश में अमन व अमान बनाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। इस वजह से पिछले जुमे को हमने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया था, क्योंकि गंगा दशहरा था। हिंदू आस्था का हमें एहतराम करना चाहिए, और ऐसे ही हम उनसे उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई गई है, ये हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जैसे हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आस्था को ठेस ना पहुंचाई जाए, ऐसे हम दूसरों की आस्था का भी एहतराम करना जानते हैं। तो मैंने पिछला जुमा इसलिए हटाया था, और इस बार का जुमा ज़िला प्रशासन से मीटिंग करने के बाद और तमाम लोगों से बात करने के बाद, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जुमे का खौफ लोगों के दिलों में बैठ गया है, वो खौफ निकालना भी ज़रूरी है। हिंदूवादी संगठन भी जुमे से बहुत, और पुलिस प्रशासन, हुकूमत जुमे को डरने लगे हैं। तो जुमे की मुसलमानों के यहाँ बड़ी अहमियत है, वो अहमियत कम ना हो, जुमे का एहतराम जो है वो बना रहे। इसलिए हमने ये फैसला किया कि प्रोग्राम जैसा था वैसा ही रहेगा, टाइमिंग भी वही रहेगी, लेकिन जुमे के बजाय हम अपना प्रोग्राम इतवार को करेंगे। और जैसे महिलाएं और बच्चे बुलाए गए थे, तो हमारा मकसद तो ये मैसेज देना था कि महिलाओं और बच्चों के साथ कोई आ रहा है तो वो झगड़ा करने तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन इन लोगों ने उसको अदरवाइज लिया। इन्होंने समझा कि हम महिलाओं की आड़ लेकर कोई शरारत या माहौल बिगाड़ना चाहते। हम माहौल बिगाड़ने वाले लोग नहीं हैं, अपने देश, अपने प्रदेश से प्यार करने वाले। मैं तो कहता हूँ मेरा बरेली, यही मेरा देश है, यही मेरी मातृभूमि है, और मैं अपने बरेली को ठीक रखूँगा तो शायद पूरे देश को ठीक रखने में कामयाब हो जाऊँगा। तो मैंने महिलाओं से भी दरख्वास्त की है कि जुमे को, एक तो जुमे का प्रोग्राम कैंसिल किया है, जुमे के बजाय इतवार को आना है, और सबसे मेरी ये दरख्वास्त है कि जुमे को नमाज पढ़ें और ख़ामोशी से अपने घर वापस जाएं। कोई प्रोग्राम जुमे को नहीं किया जाएगा, इस्लामिया में नहीं आना है। दूसरे मैं ये भी देख रहा था कि हमारे उलमा को, हमारे इमामों को पुलिस बहुत टेरराइज़ करने की कोशिश कर रही थी कि प्रोग्राम में नहीं जाना है और ऐसा करना है वैसा। तो हमारे उलमा और अइम्मा की भी जो इज़्ज़त और वक़ार है उसमें कहीं कोई कमी नहीं आना चाहिए। इसलिए हमने ये फ़ैसला किया कि पुलिस की जो ये ज़्यादतियाँ हैं
तो मेरी मीटिंग जब उनसे हुई तो उन्होंने इतवार की परमिशन कर दी है, तो मैंने अपना प्रोग्राम इतवार का कर दिया है। और अब मैं समझता हूँ कि पूरी खैर व खूबी के साथ, पूरी शान व शौकत के साथ और पूरे अमन और शांति के साथ इंशाल्लाह ये प्रोग्राम इतवार को होगा। और तमाम लोग, किसी किस्म का कोई धरना प्रदर्शन, जाम या घेराव कुछ नहीं होगा। इस्लामिया की फील्ड में जमा होंगे तमाम लोग। दुरूद शरीफ का नजराना सरकार दो आलम की बारगाह में पेश किया जाएगा और अपने मुल्क के अमन व अमान के लिए, भाईचारे के लिए, एकता के लिए और नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए और प्रधानमंत्री की सद्बुद्धि के लिए दुआ की जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि सभी लोगों का, कुछ लोगों का मतलब कहना है कि मौलाना तौकीर रज़ा जो हैं अपना जो भी धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था उसको स्थगित कर देते हैं। जैसे कि अभी 3 दिन पहले प्रभारी मंत्री आए थे, उन्होंने भी कहा था कि एक बार आपने स्थगित कर दिया, उन्होंने कहा दोबारा भी स्थगित कर देंगे और वही हुआ, दोबारा भी स्थगित हो गया। तो क्या ये अभी जो इतवार का रखा गया है तो उसके बाद भी स्थगित होने का कुछ है या इतवार को ही होगा? इतवार को किसी भी कीमत पर अगर इतवार को नहीं करने दिया जाएगा तो फिर शासन की, प्रशासन की, पुलिस की, किसी की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। इतवार को चाहे गोली चले या लाठी चले, हमसे ज़िला प्रशासन ने जो वादा किया है हमें उस पर यकीन है कि हमारे साथ गद्दारी नहीं की जाएगी। हमसे वादा किया गया है हमारे प्रोग्राम की सुरक्षा की जाएगी, हमारे जो लोग निकल कर आएंगे उनकी सुरक्षा की जाएगी और हमारे प्रोग्राम में जो गड़बड़ करने की कोशिश करेगा उनको चिन्हित किया जाएगा। और पुलिस से ज़्यादा मुझे अपने शहर के हिंदू भाइयों पर भरोसा है कि जैसे मैं उनके आस्थाओं का एहतराम करता हूँ, ऐसे अगर कोई शरपसंद हमारे प्रोग्राम में गड़बड़ करने की कोशिश करता है तो मुझे यकीन है कि हमारे हिंदू भाई उसको रोकने का काम करेंगे। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए क्या आपने बाहर से भी कुछ नेता या फिर कुछ धर्मगुरु आ रहे हैं? नहीं, ये प्रोग्राम ऐसा है कि इसमें जब तक हमारी बात मानी नहीं जाएगी, नुपुर तो एक मोहरा है, उसकी लगाम कहीं और है। मेरी मांग ये है कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए क्योंकि सामने आके अपराध उसने किया है और उस अपराध को अपराध मान लिया गया, तभी उसे पार्टी से निकाला गया। लेकिन प्रधानमंत्री का मौन ये बताता है कि अपराधियों की सरपरस्ती कौन कर रहा है। अपराधियों की सरपरस्ती की जा रही है, इसका मतलब ये है कि महाभारत में जो धृतराष्ट्र हमने देखा है वो आज कलयुग में धृतराष्ट्र वाला रोल नरेंद्र मोदी अदा कर रहे हैं। उसने भी अपराधियों का साथ दिया था, बेईमानों का साथ दिया था और आज भी बेईमानों का साथ दिया जा रहा है। हम नरेंद्र मोदी से चाहते हैं कि वो अपनी जबान खोलें, बयान जारी करें, वो देश को ये बताएं कि देश को वो किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। देश में एकता और भाईचारे का माहौल बनाना चाहते हैं या देश को 80 और 20 की लाइन पर ले जाना चाहते हैं। ये जब तक प्रधानमंत्री वजाहत नहीं करेंगे, हमारे ये धरने प्रदर्शन एक बरेली में नहीं पूरे हिंदुस्तान में होगा और लगातार होता रहेगा जब तक प्रधानमंत्री अपना मौन नहीं तोड़ेंगे। अगर प्रदर्शन तो अभी चल ही रहा है, यूपी में भी कई जगह है, यूपी के बाहर भी है, अगर प्रदर्शन के बाद भी नुपुर शर्मा की, जैसे कि मांग है मुसलमानों की कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो, अगर नहीं होती है तो अगला स्टेप क्या होगा? नहीं, मैंने बताया ना कि लगातार हम ये मांग करते रहेंगे, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और गांधीवादी तरीके से। मैंने अपने नौजवानों से भी ख़ास ताकीद की है कि हमारी लड़ाई हिंदू समाज से नहीं है, हमारी लड़ाई प्रशासन से नहीं है, पुलिस से नहीं है। किसी किस्म की कोई रोक टोक भी अगर होती है तो जहाँ रोका जाए वहाँ बैठ जाओ, दुरूद शरीफ पढ़ दिए वहाँ बैठ के पढ़ो। तो पुलिस से किसी किस्म की
झड़प नहीं होनी चाहिए, पुलिस का इकबाल बुलंद रहना चाहिए। पुलिस देश के लिए ज़रूरी है। अगर पुलिस ना रही और उसका पुलिस का खौफ ना रहा तो देश में अफरा तफरी का माहौल बनेगा और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला माहौल हो जाएगा। पुलिस का इकबाल बुलंद रहना चाहिए, वर्दी की इज्जत रहनी चाहिए, लेकिन वर्दी के अंदर जो इंसान है उसे हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर और तमाम चीज़ों से ऊपर उठकर पुलिसमैन की हैसियत से काम करना चाहिए, इंसाफ करना चाहिए, बराबरी का सलूक करना चाहिए। अभी पिछले जुमे को कुछ जगह जहां प्रदर्शन हो रहा था, कानपुर, रांची और सहारनपुर, इन जगहों पर काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन बाद में एक हिंसा का रूप ले लिया। उसको आप किस नज़र से देखते हैं? शांतिपूर्वक हो रहा था और शांतिपूर्वक ही संपन्न हो जाता। थोड़ी देर के लिए पुलिस को सब्र करना था। पुलिस ने छेड़छाड़ की, जो हुआ उसकी जितनी भी निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो पुलिस की लापरवाही और पुलिस की गैर जिम्मेदार रवैये की वजह से हुआ। अगर पुलिस सूझबूझ से काम लेती तो कहीं कोई वाक़या नहीं होता, लेकिन बहरहाल हो गया है तो हम उसकी निंदा करते हैं और अफसोस जाहिर करते हैं। और बाकी जगहों की बात मैं इस वक्त नहीं करूंगा, मैं इस वक्त बरेली की बात करूंगा कि बरेली में मैंने करके दिखाया है। कई बार अपनी बात रखने के लिए हमने भीड़ को बुलाया है, अमन के साथ आए हैं, शांति के साथ वापस गए हैं। मैं इस बार भी ये उम्मीद करता हूँ कि पुलिस पूरा सहयोग करेगी और हमारा पुलिस और प्रशासन को भरपूर सहयोग रहेगा। हम अपने शहर का अमन व अमान किसी भी कीमत पर ख़राब नहीं होने देना चाहते। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरह से पहले भी इस तरह का प्रदर्शन होता रहा है, तो आपको क्या लगता है कि अभी जो इतवार को आपने प्रदर्शन का ऐलान किया है, उसमें क्या आप पर किसी तरह का दबाव बनाया जा सकता है पुलिस प्रशासन द्वारा? क्योंकि जबकि आपके ऊपर पहले भी कई मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। नहीं, मुकदमे दर्ज करते रहिए। हमने हर मामले में सब्र किया है, मुकदमों का दबाव हम पर नहीं है। बुलडोज़र चलाना चाहो तो बैठे हुए बुलडोज़र चला दो, ईडी का छापा डालना चाहो ईडी का छापा भी डाल दो, सीबीआई भेज दो, हमारा लैपटॉप, हमारे मोबाइल वगैरह सब जब्त कर लो। मोबाइल में दिखा दो कि किन किन आतंकवादी गुटों से और किन किन आतंकवादी तंजीमों से हमारा कांटेक्ट है। ये सब आप कर सकते हो, आपके हाथ में ताकत है, आप ये तमाम इल्ज़ाम लगा सकते हो। लेकिन रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी के मामले में किसी किस्म का दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। जो वादा किया गया है, हमने अपने शहर में ये मैसेज देने के लिए कि हम अमन पसंद हैं, और मैंने अपने हिंदू भाइयों में भी इतना एतबार अपना बना लिया है कि अगर मेरे प्रोग्राम में कोई डिस्टर्बेंस होता भी है तो मेरे हिंदू भाई उसको रोकने का काम करेंगे, मुझे इतना यकीन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल में आने के लिए। बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया। अभी हमारे साथ मौजूद है IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा। उन्होंने हमें बताया कि जुमे को फ्राइडे को जो उनका ऐलान था प्रदर्शन का, उसको उन्होंने स्थगित करके संडे को कर दिया है, यानी कि इतवार को कर दिया है। कुछ भी हो जाए, उन्होंने कहा है कि हर कीमत पर इस बार जो इतवार को ऐलान किया गया है प्रदर्शन का, उसको स्थगित नहीं होना है। इस बार किसी भी कीमत पर प्रदर्शन किया जाएगा। बरेली से अमृत विचार के लिए मैं शारीना खान, कैमरामैन अरुण के साथ।